हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल करणपुर में। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। पूरी खबर क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए, जो UPSSC है वो आगे कितनी भर्तियां निकालने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि किस भर्ती के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है और जो लेखपाल की योग्यता है कितनी हो सकती है, सिलेबस क्या आ सकता है, लेखपाल का जो चेंज सिलेबस है वो क्या आएगा। तो आप वीडियो में पूरे लास्ट तक ज़रूर देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी चालू नहीं की लेखपाल की तो आप लोगों के लिए बहुत ही टफ होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें, सिलेबस को देखें और इसके बाद अपनी तैयारी में ज़रूर लग जाएं। जिनके नंबर लगभग 55% से ऊपर हैं, यानी 55 नंबर से ऊपर हैं, वो डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 60 से ऊपर वालों का तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो ज़रूर अंदर आ जाएंगे, क्योंकि लगभग 1.5 लाख से के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। ये जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके हिसाब से बुलाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं अगर UPSSC आयोग की। तो देखिए, अभी आज है 6 सितंबर है आज, और कल 7 सितंबर है। कल तक आप जो है अपने आंसर के ऊपर आंसर की में ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने के बाद जैसे ही 8 सितंबर होगा, 8 या 9 सितंबर से आपकी कॉपी की रीचेकिंग चालू हो जाएगी और साथ में ये ऑब्जेक्शन वाला काम भी साथ में चलता रहेगा। और आप ये समझ लीजिए कि 10 दिन के अंदर, यानी कि 17-18 तारीख को आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल सकती है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मतलब दूसरे या तीसरे सप्ताह में सितंबर के आपको रिवाइज्ड आंसर की आपको मिल जाएगी। तो आप लोग परेशान मत हो। और जो रिज़ल्ट की बात है, तो जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आप लोगों को मिल जाएगी, इसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो आयोग अपना पूरा करेगा। और पूरा करने के बाद समथिंग 10-12 या 10-15 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि आपका स्कोर कार्ड आपको पता चल जाएगा और आप स्कोर कार्ड को सुरक्षित रखें, क्योंकि जो भी वैकेंसी होगी, आप लोगों ने अगर शायद बार पैट के नोटिफिकेशन को ध्यान से ना पढ़ा हो तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जो भी वैकेंसी होगी उसमें पैट का जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था वो फॉर्म भी ज़रूरी है, और साथ में एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड भी ज़रूरी होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिस भी मेंस की परीक्षा में आप पास होंगे। तो ये आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन पूरी तरह से रीड किया है। अब देखिए, बात करें अगर UPSSC जो लेखपाल की वैकेंसी है, आप लोगों को पता है कि 8,000 प्लस पद हैं, यानी 8,500 से भी ज़्यादा पद हैं। तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, लेकिन पूरे पद तो नहीं दिए हैं अभी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने, लेकिन जितने भी दिए हैं काफ़ी हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि जो ANM भर्ती है, ANM भर्ती में लगभग 9,000 प्लस पद हैं, यानी 9200 के आसपास हैं, उससे ज़्यादा हैं पद। और जो ANM वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ये समझ लीजिए कि 30 से 35 के आसपास कट ऑफ जाएगी आप लोगों की। अगर आप लोग ANM का सर्टिफिकेट रखे हैं आपके पास अगर, तो आप लोग परेशान मत हो, आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम तो पैट में फेल ही हो गए, क्योंकि उनको आयोग ने साफ साफ कहा है कि हम हर वैकेंसी के लिए अलग से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब जैसे ITI इंस्ट्रक्टर की आने वाली है 8,500 से ऊपर, उसके लिए अलग से पैरामीटर सेट करेगा आयोग, और वो उसकी जो है शॉर्ट लिस्ट अलग से होगी, क्योंकि वो ITI वाले बंदे होंगे जिनके पास ITI होगी, वो जो है उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर लेखपाल की। तो देखिए, लेखपाल की जो योग्यता होने वाली है, अभी तक योग्यता क्या थी, जो पिछला 2015-16 की वैकेंसी थी वो थी 10+2, यानी कि 12 पास योग्यता थी और SSC ज़रूरी था। ये आप लोगों को भी पता होगा, और जिन्होंने उस परीक्षा में प्रतिभाग किया था उन्हें तो डेफिनेटली ही पता होगा। लेकिन अब देखिए, अभी जो लेखपाल संघ की हड़ताल हुई थी पिछले वर्ष, उसमें लेखपालों ने ही मांग किया था कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको 10+2 से बढ़ाकर ग्रेजुएशन की जाए। क्या की जाए? ग्रेजुएशन किया जाए। तो यहाँ पर आयोग ये कर सकता है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन कर सकता है। अगर ग्रेजुएशन कर देता है तो इसमें भीड़ और कम हो जाएगी, और जो एक शॉर्ट लिस्ट में कट ऑफ गिरने के चांस है वो बहुत ही
कम हो जाएंगे, मतलब कि लगभग 50 के आसपास जा सकती है। लेकिन अगर 10+2 करता है तो ये समझ लीजिए आप कि 55+ तो जाएगी ही जाएगी, इससे कम तो हो नहीं सकती। अब देखिए बात करें अगर इसकी सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए पिछला सिलेबस जो था उसमें था सामान्य हिंदी, क्या था, सामान्य हिंदी, और मैथ भी थी, ग्राम विकास भी था, और आपका जीके जीएस भी था, यानी करंट का पोर्शन और जीके का पोर्शन हर चीज़ था। अब देखिए इस बार क्या हो सकता है, देखिए सामान्य हिंदी तो आएगी ही आएगी, ग्राम विकास भी आएगा क्योंकि लेखपाल ग्राम विकास के बिना अधूरा है, और जीके जीएस तो आता ही है यूपी के हर एग्ज़ाम में, वो आएगा। अब देखिए मैथ भी आएगी क्योंकि मैथ के बिना भी लेखपाल अधूरा है। अब देखिए अभी तक होता था 80 क्वेश्चन का पेपर, यानी 80 नंबर का पेपर होता था, 100 क्वेश्चन आते थे। अब देखिए हमारे हिसाब से जो हम आंकड़ा लगा पा रहे हैं वो 150 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, और 150 क्वेश्चन में वो क्या इंक्लूड करेगा। अब देखिए एडिशनल जो जानकारी है वो आपको दे रहा हूँ मैं। आपको देखिए रीजनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए यूपी की जितनी भी एग्ज़ाम है रीजनिंग बहुत ही खतरनाक आती है। आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग के बिना अगर आप जा रहे हैं यूपी का एग्ज़ाम देने तो आपका एग्ज़ाम पीछे रह सकता है और आप एग्ज़ाम शायद क्वालिफाई ना कर पाएँ, क्योंकि रीजनिंग बहुत प्लस पॉइंट अदा करती है यूपी के हर एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, रीजनिंग इंक्लूड कर सकता है। साथ में देखिए आजकल कंप्यूटर युग है, योगी सरकार ने स्पेशल लैपटॉप भी दिया हुआ है लेखपालों को। लैपटॉप देने के साथ साथ अब देखिए CCC तो वो मंगा ही रहा है, साथ में आप लोगों को अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते थे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप कंप्यूटर की भी तैयारी करते चलें साथ साथ, क्योंकि अगर उसने 5 से 10 क्वेश्चन भी रख दिए अगर कंप्यूटर के और आपसे नहीं बने तो आप पीछे रह जाएंगे और बच्चों से जो इसकी तैयारी कर चुके होंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। रीजनिंग तो डेफिनेटली आनी है। अब देखिए हमें लगता है जैसा कि अब लैपटॉप दिया है, अगर योगी सरकार ने कुछ सोच के दिया होगा, तो जो अभी वर्तमान में जितने लेखपाल हैं, जो पुराने हैं और जो काफ़ी नए लेखपाल भी हैं, उन्होंने बाद में टाइपिंग सीखी है सब लोगों ने, यानी कि टाइपिंग तो ज़रूरी है ही। अब लैपटॉप से जब टाइपिंग आपको नहीं आएगी तो लैपटॉप का क्या करोगे आप लोग, लैपटॉप कैसे चलाओगे, है ना। तो टाइपिंग भी मांग सकता है। अब वो टाइपिंग का स्वरूप कैसा रखता है, 20 वर्ड पर मिनट रखता है या 25 वर्ड पर मिनट रखता है, मांग सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। या तो वो ये समझेगा कि अगर आपके पास CCC है तो आपने टाइपिंग सीख ही रखी होगी, ठीक है। ये एक एडिशनल जानकारी हुई जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब देखिए अगर बात करें कि ANM वैकेंसी, तो ANM की वैकेंसी वैसे ही काफ़ी बड़ी वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है आने वाली है यूपी की तरफ से, वो है ANM वैकेंसी। उसमें 9200 प्लस पद हैं, और 9200 प्लस पदों वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि जिनके पास ANM का सर्टिफिकेट होगा वही इस वैकेंसी में प्रतिभाग कर पाएंगे, वही फॉर्म डाल पाएंगे। तो जो बच्चे हैं लगभग 1 लाख के नीचे ही होंगे, 1 लाख से ज़्यादा तो होने वाले नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो भीड़ होने वाली है वो होने वाली है लेखपाल वैकेंसी के लिए, और गणना पर्यवेक्षक वगैरह जो वैकेंसी आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट है, आपकी स्टेनोग्राफर है, इन वैकेंसियों में ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी हैं जो 10+2 वाले भी डाल सकते हैं फॉर्म और ग्रेजुएशन वाले भी डाल सकते हैं फॉर्म, तो इसमें ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो आप लोगों को ये बता दूँ एक मोटा आंकड़ा कि देखिए 17 लाख लोगों ने अगर फॉर्म दिया है, पेपर दिया है अगर यूपी पैट का, उसमें से लगभग हमारे हिसाब से 20 से 25% जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाएगा विभिन्न एग्ज़ामों में। एक स्पेशल एग्ज़ाम में नहीं बुलाया जाएगा कि आप अगर सोच लें कि लेखपाल में 3.5 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसकी कट ऑफ और नीचे चली जाएगी अगर इतना बुला लिया तो। अब वो जब प्रवीण कुमार जी ने खुद कह दिया है कि हम लोग 15 से 20 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, यानी उनको भीड़ नहीं करवानी है, ठीक है, 15 से 20 गुना ही बुलाएंगे। जो वैकेंसी है 8500 के आसपास, तो ये समझ लीजिए इससे ज़्यादा तो बुलाएंगे नहीं, यानी लगभग या तो 15 गुना बुलाएंगे तो 1,20,000 के समथिंग होंगे, और अगर आपके 20 गुना बुलाते हैं तो 1.5 लाख प्लस हो जाएंगे, 1,60,000 के आसपास। तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों को जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, जिनके पास ANM का डिप्लोमा नहीं है, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और देखिए मैंने कई लेखपालों से पूछा जो यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल हैं हमारे यहाँ के, उनसे मैंने जानकारी ली कि आप लोगों की पिछली बार की मेरिट कितनी गई थी,
क्योंकि उस मेरिट में देखिए 13,500 से ज़्यादा वैकेंसी थी, 13,500 वैकेंसी थी। और जो 80 नंबर का पेपर हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है साक्षात्कार भी था 20 नंबर का, यानी 100 नंबर। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि आपका जो 100 नंबर का था टोटल पूर्णांक, जो 80 नंबर आपका रिटन हुआ, 20 नंबर आपका साक्षात्कार हुआ, उसमें से 100 नंबर जो आपका हुआ उसमें आपकी कट ऑफ कितनी बनी जिला वाइज। क्योंकि हम महोबा ज़िला के रहने वाले हैं, महोबा की कट ऑफ कितनी थी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, तो किसी भी लेखपाल ने सही नहीं बता पाया। उन्होंने ये बताया मुझे कि एक लड़के के, देखिए मैं आपको रियल जानकारी बता रहा हूँ, एक लड़के के 80 में 62 क्वेश्चन सही थे और उसका सिलेक्शन हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके 50 नंबर के आसपास रहे होंगे तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब देखिए वैकेंसी भी कम है, अब वैकेंसी कम है इसका मतलब समझ लीजिए आप, अगर 5,000 वैकेंसी कम है तो कितना कट ऑफ जा सकता है फाइनल। तो आप लोगों को तैयारी बहुत ख़तरनाक करनी पड़ेगी। ये समझ के चलिए कि 70 प्लस तो किसी हाल में, 70 के नीचे तो किसी हाल में जाएगी ही नहीं फाइनल कट ऑफ मेंस की। तो आप लोग इस तरह की तैयारी करके रखें कि आप लोगों के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके कम से कम 70 नंबर तो आ ही जाए, ताकि आप सेफ जोन में पहुंच जाएं यूपी SSC लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।